नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। पहला स्टॉक रहेगा केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक में 3% 3.5% की तेजी देखने को मिली है। ऐसे में हो सकता है कि इस स्टॉक में मंडे के दिन दोस्तों एक ज़बरदस्त रैली भी देखने को मिल सकती है और एक ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि 29 अप्रैल, जैसा कि हमने बहुत बार आप लोगों को बताया दोस्तों, एक महीने से मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। इस स्टॉक को क्यों कवर कर रहा हूँ दोस्तों कि मॉर्गन स्टैनली की बात करें, कुछ घरेलू ब्रोकर्स की बात करें तो इस स्टॉक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो निगेटिव थे। उस हिसाब से कंपनी अभी तक जिस टाइप का रिटर्न मतलब कि बना के दे रही है, जिस हिसाब से कंपनी अपना रिजल्ट पेश कर रही है, तो क्या कंपनी के Q4 के रिजल्ट अच्छे आते हैं या नहीं, ये अपना सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए। हालांकि अगर मैं वहीं पे बात करूं दोस्तों, इसका सबसे क्लोजली कंपटीटर आप कह सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी, जो कि जस्ट अभी भी मार्केट में कंपनी आई हुई है। हालांकि इसके रिजल्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखा जा रहा है, फिर भी हो सकता है कि जो भी टेस्टर देखिए, इस कंपनी के भी शायद 3 मई को रिजल्ट आने वाले हैं। तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, जो भी टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं बिफोर रिजल्ट के पहले, आप चाहे तो टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस बना के चल सकते हैं। देखिए, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, मेरे पॉइंट से दोस्तों क्या सच है और क्या मतलब कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। पहला स्टॉक हमारा टाटा टेक्नोलॉजी है। टाटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप सबसे पहले इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि ये भी स्टॉक आज के दिन हरे निशान में था। ऐसा नहीं कि मतलब केपीआईटी टेक्नोलॉजी हरे निशान में, तो ये स्टॉक नहीं है। आपसे इतना ही बताना चाहते हैं कि इस कंपनी के भी 3 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रिजल्ट से पहले इस स्टॉक में मतलब कि इन्वेस्टर की बात करें या एनालिस्ट की बात करें तो अपना अपना व्यू दे रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, इस कंपनी के 3 मई को रिजल्ट देखने को मिलेंगे और 3 मई मतलब कहने का अर्थ क्या है कि इससे पहले इसका जो सबसे बड़ा कंपटीटर है, आप कह सकते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ तो उसके 29 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेंगे और उस कंपनी की भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस कंपनी ने आज के दिन लगभग 3% के ऊपर जो है कि तेज़ी दिखाया था। जैसा कि अगर आप देखें 3% के ऊपर बिफोर रिजल्ट के एक दिन पहले, मतलब क्या 29 को रिजल्ट आएंगे और आप कह सकते हैं कि इस कंपनी में 26 तारीख को तेज़ी देखने, मतलब सैटरडे और संडे को मार्केट बंद रहेगा और मंडे को स्टॉक में अभी कैसा रिएक्शन करेगा। हो सकता है कि जिस टाइप की आज तेज़ी देखने को मिली है, मार्केट इसको पॉजिटिवली अगर लेता है तो हो सकता है कि मंडे के दिन एक और ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि मार्केट इसको अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो ये 3% गायब भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि दोस्तों अभी तक का जितना भी हमने मतलब कि टारगेट दिया था कि वर्स्ट कंडीशन में कंपनी 1300 रुपये तक आ सकती है, तो आप आज के दिन देख सकते हैं कि 1300 रुपये पूरी तरह से कंपनी नहीं आई हुई है। हाँ, यहाँ पर अगर मैं टाटा टेक्नोलॉजी की बात करूँ दोस्तों, तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, आप देखेंगे अगर 5 दिन के चार्ट को तो कंपनी 2% 2.25%, एक महीने की बात करें तो एक फ्लैट कारोबार 4% के आसपास। यहाँ पे अगर 6 महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है, फिर भी 18-19% एक कंपनी डाउन देखने को मिल रही है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लगभग टाटा टेक्नोलॉजी शेयर जो कि मतलब स्लिप 8% हुआ है 2024 में, और आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर के करंट लेवल से देखा जाए तो मतलब 1100-1200, वही 1050 के लेवल में कंपनी चल रही है। ऐसे में देखा जाए तो मतलब कि अभी आज की अगर मैं बात करूँ तो आज फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन अगर आप देखेंगे तो मतलब टाटा टेक्नोलॉजी में इतना कुछ खास वैल्यूम बना है, लगभग 4 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा जाए तो इतना कुछ अभी तक तो डिलीवरी परसेंटेज शो नहीं हो रहा है जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1400 कंपनी ने हाई लगाया था, 1020 का कंपनी का लो है। अगर मैं कंपनी की बोर्ड मीटिंग की बात करूँ, 3 मई को कंपनी की बोर्ड मीटिंग देखने को मिलेंगे। उसमें ये कंपनी आप कह सकते हैं कि डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करेगी, जो कि अभी कितने रुपये का डिविडेंड होगा दोस्तों, ये जज करना थोड़ा सा अच्छा नहीं, मतलब जज क्या करें दोस्तों, अभी ये कंपनी जस्ट मार्केट में आई हुई है। इस हिसाब से जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर केपीआईटी टेक्नोलॉजी के रिजल्ट मार्केट में अच्छे आते हैं तो हो सकता है कि इस स्टॉक में एक और भी गिरावट देखने को मिलेगी, तो उस टाइम पे आप चाहे तो बाइंग करके चल सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि रिजल्ट इनके 3 मई को, हो सकता है 2 मई 1 मई को इस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसा कि इस समय बहुत सादा मतलब कि मार्केट में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि रिजल्ट के पहले वाले स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, रिजल्ट के बाद स्टॉक में अपने को उतनी खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब चाहे बजाज फाइनेंस को ले लीजिए, चाहे मतलब ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, बहुत सारी ऐसी कंपनी है मतलब कि अगर मैं इसको गिनती करने जाऊँ ना तो आप थोड़ा सा भी नोटिस करेंगे, आपकी पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक हैं उसको थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश कीजिए कि रिजल्ट के पहले उस स्टॉक में तेज़ी है, रिजल्ट के बाद इतनी कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिलती। ऐसे में अगर मैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो देखिए, इसका जो रिजल्ट है, देखिए इसमें जो भी गिरावट देखने को मिलेगी 3 मई के बाद ही गिरावट देखने को मिली। अभी सबसे पहले तो इसका जो सबसे बड़ा मतलब कंपटीटर दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी अभी रिसेंट में आया हुआ है, लेकिन इसके पहले की बात करें तो टाटा इलेक्सी दोस्तों, इस कंपनी का जो कि कंपटीटर देखने को मिला था केपीआईटी टेक्नोलॉजी का,
उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसके रिजल्ट डाउन देखने को मिले, मतलब एक ही दिन की गिरावट देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिली। वैसे में अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ KPIT टेक्नोलॉजी की, तो इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। मतलब इसका जो भी कंपटीटर है क्लोजली आप कह सकते हैं, चाहे टाटा एल्क्सी हो चाहे टाटा टेक्नोलॉजी है, किसी ने भी इस टाइप का अभी तक रिटर्न बना के नहीं लिया है। वैसे में अगर मैं कुछ ब्रोकर्स की बात करूँ, चाहे घरेलू हो चाहे ग्लोबल लेवल के ब्रोकर्स हो दोस्तों, वो सभी देखा है तो मतलब जितना भी इसके टारगेट दिए आप कह सकते हैं 50% डाउन के दिए हैं, जो कि इस टाइप की अभी तक गिरावट स्टॉक में नहीं हुई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 घंटे पहले ही अपने को ये न्यूज़ देखने को मिला था, 198 रुपये से कंपनी 1455 रुपये का 3 साल में लगभग आप कह सकते हैं कि अभी तक का ये कंपनी मतलब मल्टी बैगर ही बन के साबित हुई है। जैसा कि जो सबसे बड़ा पॉजिटिव सीन देखने को मिलता है दोस्तों, इसमें अगर आप देखें टाटा टेक्नोलॉजी जो कि अच्छा खासा एक मल्टी बैगर अभी तक का कंपनी रिटर्न बना के दिया 3 साल में, आप कह सकते हैं कि 198 रुपये की प्राइस से 2026 में लगभग कंपनी 1455 की प्राइस तक गई थी, जो कि 633% का अभी तक कंपनी रिटर्न बना के दी। एक क्लॉकिंग वाइज मतलब आप कह सकते हैं कि घड़ी के सुइयों के हिसाब से कंपनी चल रही है, मतलब देखा जाए तो उस हिसाब से कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न अभी तक बना के दिया है। हो सकता है कि आने वाले समय मतलब कंपनी के अगर रिजल्ट मार्केट में अच्छे नहीं आते दोस्तों, तो कंपनी में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऐसा दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मतलब बहुत सारे ब्रोकर्स, बहुत सारा मतलब कैनलिस्ट की बात करते हैं, इस स्टॉक के अभी विपरीत चल रहे हैं। वहीं पर अगर आप अद्भुत बैकर्स की अगर मैं बात करूँ, तो इनकी अगर टारगेट की प्राइस की अगर बात करें, तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि लगभग 1500 रुपये का ये टारगेट दे रहे हैं। हालांकि जो हमारा टारगेट प्राइस है दोस्तों, आप कह सकते हैं 2000 रुपये तक का हमने दिया है अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो। अभिजीत की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1580 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया है। या मतलब बहुत सारे ब्रोकर्स की अगर बात करें 1520, 1300 का लेवल, यही सब एक शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग है दोस्तों। इसमें मतलब देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये सारे जो लेवल से बता रहे हैं, उसमें देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम ये लेवल हो सकता है कि आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी लेफ्ट राइट ऊपर करके ही जाने वाली है। हो सकता है देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो भी आपसे बताना चाहते हैं कि इनके जो कंपटीटर है उनके रिजल्ट इनसे भी खराब आने चाहिए। तो उस हिसाब से ये कंपनी आने वाले समय में ऊपर ही जाने वाली, क्योंकि इन्वेस्टर के पास दोस्तों रिजल्ट किसके अच्छे, कंपनी कौन अच्छा कर रही है रिसेंट में, उसके ऊपर फोकस होता है। तो ऐसे में जिनके पास भी KPIT टेक्नोलॉजी है दोस्तों, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पहले आप रिजल्ट तक जो कि होल्ड करके चले। हाँ, रिजल्ट के बाद आप मंडे को दिन थोड़ा सा मतलब कि गिरावट के लिए भी आप रेडी रह सकते हैं, और मतलब आप कह सकते हैं कि तेज़ी के लिए भी तैयार रह सकते हैं। अभी किस डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों, वो तो ड्यूरिंग द मार्केट अगर कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो ही डिसाइड होगा। आफ्टर मार्केट आते हैं तो जो कि ट्यूसडे के दिन आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि तो गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है, अभी मैं इसका जो कि 1300 रुपये टारगेट दे रहा हूँ डाउन साइड का। तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते तो ये कंपनी 1500 के ऊपर ही अभी रिसेंट तक ट्रेड करने वाली है। हो सकता है 1500 से 1600 तक ये कंपनी चल सकती है, जब तक टाटा टेक्नोलॉजी के रिजल्ट देखने को नहीं मिल जाते तब तक। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।